Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today we will discuss about specific gravity. In the last class, we will discuss about four parameters of physical examination. First is volume, second color, third is appearance and fourth is odor. इन सबको अपन कंप्लीट डिटेल में डिस्क्राइब करा था। लाइक वॉल्यूम में अपने अलग अलग तरह की डिजीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन देखा था। पहले तो कि वॉल्यूम कितनी होती है, फिर उसकी कौन कौन सी डिजीज़ होती है उनके बारे में देखा था। लाइक पॉलीयूरिया था, ओलिगोयूरिया था अपने पास में, नेक्टोनूरिया था, एनयूरिया था, उन सभी डिजीज़ के बारे में अपन ने देखा था। नेक्स्ट अपने पास में था इसके कलर की बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कलर अपने पास में क्या होता है, अपीयर होकर यूरिन के अपने पास अलग अलग कलर आते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कलरलेस यूरिन किसमें था, डायल्यूट यूरिन सैंपल में कलरलेस होता है। ब्लड जो रेड कलर होता है हेमीचूरिया में अपने पास में आता है। तो ऐसे बहुत सारे कलर अपन ने देखे थे। तो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो। सेम इट इज़ अपीयरेंस में भी अपन ने देखा था एंड ओडर में भी अपन ने देखा था कि यूरिन की अलग अलग स्मेल्स होती है। ठीक है, डिपेंड करता है, जैसे फ्रूटी स्मेल होती है जो स्टारवेशन के टाइम डिपेंड करती है। ठीक है, फिशी स्मेल होती है जो यूटीआई इन्फेक्शन में अपन को शो ऑन होती है। तो ये अलग अलग डिजीज़ के बारे में अपन ने कंप्लीट लेक्चर अपने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना वहाँ से, तो आपको ईजिली आगे का समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर में अपन बेसिकली जो बात करेंगे वो सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी की अपन बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक और नाम होता है जिसे अपन बेसिकली मास डेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो आपको इसको डिटेल में समझने की नीड नहीं है, सिर्फ आप यहीं से समझिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है अपने पास में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो इट इज़ बेसिकली ए कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरिन अगेंस्ट द डेंसिटी ऑफ डिस्टिल वाटर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के अपन जो डेफिनेशन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, अपन दो डेंसिटीज़ को कंपेयर करके क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन निकालते हैं। लाइक कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरिन अगेंस्ट द डेंसिटी ऑफ डिस्टिल वाटर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या करेंगे, इन दोनों की डेंसिटी की कंपैरिजन से अपन क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, बेसिकली सॉलिड्स के ऊपर डिपेंड करती है। एंड सेकेंड थिंग होता है अपने पास टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो मेजर उसके मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो रीड डाउन करके देख लेते हैं इसको एक बार अपन। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स इन द सॉल्यूशन एंड ऑल्सो इन द टेम्परेचर। इन दो पार्ट्स पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट्स और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अपन को सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करने के लिए अपन को इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तभी अपन कंपैरिजन करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डिस्टिल्ड वाटर की वो 1.000 होती है। ठीक है, नहीं 1 क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डिस्टिल वाटर की, ये फिक्स होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी नॉर्मल रेंज की। स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल रेंज क्या होती है अपने पास में, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल रेंज होती है अपने पास में 1.003 से लेके 1.030 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है नॉर्मल रेंज। बट ये भी क्या करती है, बेसिकली डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन पे डिपेंड करती है। हाइड्रेशन का मतलब है कि अपन वाटर इंटेक कितना करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, या कोई भी फ्लूइड अपन कितना बॉडी में इंटेक करते हैं उसके बेसिस पे क्या होती है, इसकी वैल्यू वेरी करती है। फर्स्ट बात तो ये होती है। अब नेक्स्ट जो चीज़ अपने पास है तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा मेन डिपेंड करती है वो अपने यूरिया प्लस सोडियम पर डिपेंड करती है। अगर इन दोनों सॉलिड्स की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, यूरिया प्लस सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी, दैट मीन क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी वैसे ही इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये तो बेसिक बात है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसको अपन कैसे निकालते हैं, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, वो किस पर डिपेंड करती है। यहाँ से मेन इसका पार्ट स्टार्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपन कैसे आगे डिफाइन करेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेज एज सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज। बात ध्यान दें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कब बढ़ेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब बढ़ती है जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, इंक्रीज हो, यानी सोलिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज, दैट मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेज। एंड डिक्रीज कब होती है, व्हेन टेम्परेचर राइजेज। यानी कब डिक्रीज होगी, जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा अपने पास में, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी समझ में आया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कब बढ़ती है, जब सॉलिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और कब डिक्रीज होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो कोई टेम्परेचर बढ़ता है तब क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाएगी। वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगी तो डाइल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा दैट मीन कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या हो गई, सॉलिड की कम हो गई। समझिए, यानी पहले जब अपन काम कर रहे थे सिर्फ इतने पे ही क्या था,
सॉल्यूट्स हैं, ठीक है। तो इतने में क्या कर रहे थे कि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। जब नॉर्मल टेम्परेचर अपने पास में है तो ये इतना ही मूव कर रहे थे, नहीं जितने भी सॉल्यूट्स से इस वाली एरिया में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो रही थी। अब अपन यहाँ से क्या कराया, टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करा। टेम्परेचर राइज होगा तो इनमें मोमेंटम स्टार्ट होगा, इनमें मोशन स्टार्ट होगा, मोशन स्टार्ट होगा तो ये जो है एरिया इतना ज़्यादा कवर कर लेंगे, इतना ज़्यादा कवर कर लेंगे। ये तो मैंने आपको एक इसमें कंटेनर फॉर्म में समझा रही हूँ, बट ये बेसिकली क्या होता है, किसी फ्लूइड की बात होने वाली है यहाँ पे। तो इनका एरिया इतना बढ़ जाएगा, एरिया इतना बढ़ जाएगा तो सॉलिड की कंसंट्रेशन तो कम होगी एज इट इज़, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मेन रीज़न होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे, हाँ एक और बात जो होती है अपने पास में, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बेसिकली अपन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वो अपन करते हैं किडनी की एबिलिटी को चेक करने के लिए कि जो किडनी की कितनी एबिलिटी है वो क्या कर सकती है, अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर सकती है, उसकी कितनी एबिलिटी है, उसकी कितनी पावर है कि यूरिन को कंसंट्रेट करने की। तो फर्स्ट ये तो नॉर्मल बात है, बात करेंगे इसकी एबनॉर्मल कंडीशंस की। ये जो सारा क्राइटेरिया था ये नॉर्मल बात करने का था कि नॉर्मली स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या क्या परफॉर्म करती है, किसकी वजह से बढ़ती है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, कब वो इंक्रीज़ होती है, वो कब डिक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशंस की अपन बात करेंगे कि कौन कौन से केसेस में स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी, किस में डिक्रीज होगी। तो बेसिक क्या होता है कि कोज ऑफ इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यानी कौन कौन से कोजेस है जिनकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो डिजीज़ अपने पास में डायबिटीज मेलाइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, फीवर होता है और डिहाइड्रेशन होता है। बेसिकली और भी केसेस होते हैं पर ये 4 मेजर केसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि जो डायबिटीज मेलाइटिस अपनी है उसमें क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, ठीक है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो गए, दैट मीन सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, यहाँ पे सोल्यूट्स बढ़ गए, ठीक है। सॉलिड्स बढ़ गए दैट मीन क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जस्ट मैंने आपको समझाया जब सॉलिड बढ़ेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसके वाले केस में क्या होता है कि सॉलिड की कंसंट्रेशन की इंक्रीज होने की वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। सेम एज इट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, इसको एक को नाम मैंने आपको दिया था स्टार्टिंग में, याद हो, इसको अपन प्रोटीनूरिया के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है प्रोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सेम एज इट इज़ अपने पास डिहाइड्रेशन में हो जाएगा, फीवर में हो जाएगा। डिहाइड्रेशन में भी क्या है, बॉडी क्या करी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करी तो सॉलिड की मात्रा अपने पास में इंक्रीज हो रही है। तो इन सभी केसेस में क्या हो रहा है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी रेंज बढ़ रही है। अब देखेंगे अपन कोज ऑफ डिक्रीज इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती। फर्स्ट अपने पास है डायबिटीज इंसिपिडस, क्रॉनिक रीनल फेलियर एंड ओवर हाइड्रेशन। देखो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन नहीं करा है, यहाँ पे क्या होता है, एडीएच जो अपना हार्मोन होता है वो काम नहीं करता है, ठीक है, वो फंक्शन नहीं करता, वो फंक्शन नहीं करेगा या फिर बहुत कम फंक्शन करा है, फंक्शन नहीं करा दैट मीन ये यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, यानी किडनी की बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं होती कि वो यूरिन को कंसंट्रेट करे। जब वो कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रही तो पूरा का पूरा डाइल्यूशन के थ्रू क्या हो रहा है, यूरिन बाहर निकल रहा है। अगर डाइल्यूशन है दैट मीन क्या हो रहा है, वहाँ पे जो सॉलिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि डाइल्यूशन है तो सॉलिड की कंसंट्रेशन कम होगी। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी अपनी कम हो जाती है। सेम क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी यही सिचुएशन होती है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी जो किडनी की जो एबिलिटी होती है यूरिन को कंसंट्रेट करने की, ट्यूबल्स के थ्रू जितने भी अपने पीसीवी पढ़ते अपन डीसीटी पढ़ते वो सब क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं यूरिन को, तो वो एबिलिटी यहाँ से खत्म हो जाती है बिल्कुल ही। इसलिए इस केस में भी क्या हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। और ओवर हाइड्रेशन तो जनरल बात है कि ओवर हाइड्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा अपन क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन इन डाइल्यूशन कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ, डाइल्यूशन ज़्यादा हुआ तो जो सोल्यूट है उनकी कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, अपनी कम हो जाएगी। तो इस दो बेसिक जो मेजर जो अपनी डिजीज की बात करते हैं कि उसके इंक्रीज होने के रीज़न क्या होता है, डिक्रीज होने के रीज़न क्या होते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं उसको अपन मेजर कौन कौन से मेथड के थ्रू कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको अपन बेसिकली 3 मेथड्स के थ्रू अपन उसको मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास यूरिनोमीटर, सेकंड होता है अपने पास रिफ्रैक्टोमीटर एंड थर्ड होता है रीजेंट स्ट्रिप मेथड, ठीक है। इन दो में से इन तीनों में से जो 2 मेथड होते हैं ये जनरली यूज़ नहीं करते, तो अपन जनरल जो यूज़ करते हैं वो यूरिनोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। बट आज के डेट पे अपने पास रीजेंट स्ट्रिप मेथड भी आ चुका है जो फ्रिक्वेंटली रिजल्ट देता है, तो वो तो अपना रिसेंट रिजल्ट हैं तो उनको अपन जनरली नहीं परफॉर्म करते हैं। तो अपन जनरल जो एग्जामिनर पूछता है वो यूरिनोमीटर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो यूरिनोमीटर मेथड के थ्रू ही अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरा मेथड अपन यहाँ पे देखेंगे।
तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, यूरिनोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। द यूरिनोमीटर मेथड ऑफ मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी। अब आपको पता होना चाहिए कि बायोन्सी क्या होता है। द एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड टू एक्सर्ट एंड अप थ्रस्ट ऑन द बॉडी प्लेस ऑन इट। दैट मीन सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। यहाँ पे क्या एक कंटेनर है, ओके कंटेनर है और यहाँ पे एक फ्लूइड फिल है। जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में आप यूरिन समझ लीजिए। यहाँ पे भी अपन यूरिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यूरिन सैंपल अपने पास में फिल है। अब यूरिन सैंपल फिल है या फिर अपन वाटर समझे तो, या अभी यूरिन की बात करें तो यहाँ पे क्या, जैसे ही यहाँ पे मैंने कुछ भी यहाँ से कुछ भी इस पर गिराया, लाइक यूरिनोमीटर की बात करेंगे अपन आगे, यहाँ पे मैंने किसी भी चीज़ को डिप करा, अंदर डाला इसमें, तो पहले तो क्या होगा कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट अपना वो नीचे आएगा, ठीक है। पूरा नीचे भी जा सकता है और मे बी थोड़ा जाए, तो पूरा नीचे आएगा। नीचे आने के बाद में क्या होगा, इसमें अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो वापस क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव ऑन करेगा। उसी प्रिंसिपल को अपन क्या बोलते हैं, बायोन्सी प्रिंसिपल बोला जाता है। यानी किसी फ्लूइड के अंदर अपन ने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रखने के बाद में एक बार तो वो नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद में वो अगेन वापस ऊपर की तरफ आएगा, उसको अपन जनरली क्या बोलते हैं, बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। तो सेम अपना यूरिनोमीटर भी इसी तरीके से वर्क करेगा। यानी इस कंटेनर में जो अपना होता है यूरिनोमीटर का कंटेनर, उसमें अपन यूरिन फिल कर देंगे, उसके बाद में अपन यूरिनोमीटर को इसमें डिप करेंगे, ठीक है। डिप करने के बाद में एक बार तो यूरिनोमीटर नीचे की तरफ जाएगा, देन नेक्स्ट क्या होगा, वो थोड़े टाइम के बाद में ऊपर आके एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ से उसकी रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। अब ये क्या होता है, जस्ट मैंने आपको अभी समझाया कि व्हेन सॉलिड कंसंट्रेशन आर हाई देन फोर्स इज इंक्रीज इन द सॉल्यूशन एंड यूरिनोमीटर इज पुश्ड अप देन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज हाई। यानी यहाँ पे क्या है, सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जितने ज़्यादा सॉलिड्स होंगे तो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो यूरिनोमीटर में डिप करेंगे तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। ज़्यादा फोर्स लगेगा तो यूरिनोमीटर ऊपर की तरफ जल्दी ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा है दैट मीन सॉलिड ज़्यादा है, दैट मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई हो जाएगी उसकी, ठीक है। इन केस ये सॉलिड कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड की कंसंट्रेशन कैसी है, लो है। लो है तो यूरिनोमीटर के ऊपर जो अप फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो अप फोर्स लग रहा है वो कम होगा, लो होगा दैट मीन लो फोर्स है तो लो सॉल्यूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है अपने पास में वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इफ सॉलिड कंसंट्रेशन इज लो, सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है। यूरिनोमीटर श्रिंक, यानी यूरिनोमीटर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कम ऊपर नीचे आएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अपनी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये तो जनरल इसका प्रिंसिपल होता है। अब जो यूरिनोमीटर है, यहाँ पे जो अपन यूरिनोमीटर यूज़ करेंगे उसको एक फिक्स टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। तो फिक्स टेम्परेचर जो होता है बेसिकली या तो 15 हो सकता है अपना और 20 हो सकता है। जो फिक्स टेम्परेचर देते हैं उसको अपन बेसिकली कैलिब्रेशन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में अपन अभी देखेंगे कि अपन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यूरिनोमीटर से अपन कैसे उसको मेज़र करते हैं वो सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होता है कि फिल ए मेजरिंग सिलेंडर अप टू 2/3 विद यूरिन। जो आपके पास में एक मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, इसको क्या करना है, 2/3 तक फिल करना है। 2/3 का मतलब होता है आधे से ज़्यादा अपन को क्या करना है, मेजरिंग सिलेंडर को फिल करना है। ये यूरिनोमीटर का मेजरिंग सिलेंडर अपने पास में, इसको 2/3 से आधा फिल करना है। नहीं, आप यहाँ तक इसको फिल करोगे बिकॉज इसको 2/3 ही फिल करना है, क्योंकि जब अपन क्या करेंगे, यूरिनोमीटर को इसमें डिप करेंगे, ठीक है। इसको जब इसमें डिप करेंगे तो अभी ये वैसे यहाँ पे ना वाटर है ना यूरिन है, इसको जैसे डिप करेंगे तो इसका खुद का फोर्स है, यानी खुद इसमें खुद हैवी है वो। जैसे हैवी को अपन इसमें डिप करेंगे तो जो यूरिन है, ठीक है, वो उठ के इतना आ जाएगा और इतना आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा फिल कर दिया तो यूरिन क्या, वो सैंपल के कंटेनर के बाहर आ जाएगा। इसीलिए अपन को 2/3 ही इसको फिल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या करेंगे, अलाउ द यूरिनोमीटर टू फ्लोट इनटू द यूरिन, यानी यहाँ पे यूरिन सैंपल फिल कर लेंगे अपन और उसके बाद में क्या करेंगे, इसको अलाउ करेंगे यहाँ पे फ्लोट करने के लिए। अभी पूरा खाली इसलिए पूरा समय बार बार डिप हो रहा है, ये ऐसे फ्लोट करने लग जाएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अलाउ द यूरिनोमीटर टू सेटल विदाउट टच द साइड्स एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर। यानी जब ये
रहेगा तो ये साइड्स को टच नहीं करना चाहिए, जो कंटेनर है उसकी साइड्स को भी टच ना करें और नीचे बॉटम को यहाँ पे भी टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में होता है टेक द रीडिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑन द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ मेनिस्कस एट द सरफेस ऑफ यूरिन, यानी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस तरफ लाइन आ रही है, अपन इस तरफ से इसको करके देखें, यानी यूरिनोमीटर क्या है, अब इतना डीप हो रहा है अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर मिनिस्कस, वो मैं भी आपको एंगल बना के बता दूंगी, लोअर मिनिस्कस होता है, वहाँ से अपन को क्या करनी होगी, रीडिंग लेनी होगी। ठीक है, जैसे रीडिंग ले लेंगे उसके बाद में क्या करेंगे, टेक आउट यूरिनोमीटर एंड इमीडिएटली नोट द टेम्परेचर ऑफ यूरिन विद ए थर्मोमीटर। यूरिन का टेम्परेचर इसलिए नोट करेंगे क्योंकि अपन आगे अपन को क्या करना है, यूरिन का करेक्शन करना है। ठीक, सॉरी, टेम्परेचर करेक्शन करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। अगर आप टेम्परेचर करेक्शन नहीं करोगे दैट मीन आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बिल्कुल भी सही नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, किस कब अपन को कैसे टेम्परेचर करेक्शन करना होता है। चेक द टेम्परेचर ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ यूरिनोमीटर टू गेट द करेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, एड 0.001 टू द रीडिंग फॉर एवरी 3 डिग्री दैट द यूरिन टेम्परेचर इज अबाउ द टेम्परेचर ऑफ कैलिब्रेशन। इसका मतलब सिंपली मैं आपको समझाती हूँ, बहुत सिंपल है। अभी मैंने आपको एक लाइन बोली थी, ये जो मैंने आपको समझाया था, इस यूरिनोमीटर का टेम्परेचर, कैलिब्रेशन टेम्परेचर इसको अपन बोलते हैं, या तो अपने पास में वो 15 रखा जाता है या फिर वो 20 में रखा जाता है, ये फिक्स होता है। हर एक यूरिनोमीटर का कैलिब्रेशन टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है। जैसे इसका अपन एज ए कंसिडर एग्जाम्पल की फॉर्म में मान लेते हैं, इसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर अपने पास में क्या है, 15 कैलिब्रेशन इसका टेम्परेचर अपन ने रखा है। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये 15 डिग्री टेम्परेचर है ना, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे देखेंगे। अब कैलिब्रेशन टेम्परेचर से ज़्यादा, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन टेम्परेचर बोलते हैं, इससे ज़्यादा है क्या है, अपना रूम टेम्परेचर कह लो या फिर अपना यूरिन के टेम्परेचर, वो कितना मान लेते हैं अपन, 21 मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में 6 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये जो होता है डिफरेंस, अभी आप इसको 6 का ना करके अपन इसको पहले 2 का ही करते हैं, सॉरी 3 का करते हैं, यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच में 3 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन बोली, ठीक है, चेक आउट द यूनिट टेम्परेचर, ऐड 0.001, कितना ऐड करना है, 0.001 ऐड करना है। ये ऐड कब करना है, टू द रीडिंग फॉर एवरी 3 डिग्री दैट ऑफ द यूरिन टेम्परेचर अबाउट द टेम्परेचर ऑफ कैलिब्रेशन, यानी इससे ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर है, किससे, कैलिब्रेशन टेम्परेचर से ज़्यादा है, यानी 18 डिग्री है। ठीक है, तो 18 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 का डिफरेंस वाली रीडिंग ली है। ठीक है, सेम आप 20 में भी कर सकते हो, 20 में कितना हो जाएगा अपने पास में, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का मेंटेनेंस होता है, क्योंकि 3 जब डिग्री राइज टेम्परेचर होगा तभी अपन क्या करेंगे, 0.001 ऐड करेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ क्या होगा, ये तो ऐड करना है ना आपको, जो भी रीडिंग आएगी वो रीडिंग अपन कैलकुलेट करना देखेंगे कैसे आएगी, जो भी अपने पास में आएगी उसको अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कह लेगी, सिमिलरली सब्सट्रैक्ट 0.001 फ्रॉम द रीडिंग फॉर एवरी 3 डिग्री बिलो द कैलिब्रेशन टेम्परेचर, यानी इस कैलिब्रेशन टेम्परेचर से क्या है, बिलो टेम्परेचर है, यानी इससे क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे 12 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है अपने पास में, 3 डिग्री डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में कितना हो जाएगा, सेम 0.001 माइनस करना है अपन को। ठीक है, यानी सिंपल बात है, अगर कैलिब्रेशन टेम्परेचर से अपना यूरिन का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी लाइक 18 है, तो अपन क्या करेंगे, हर 3 डिग्री राइज टेम्परेचर में 0.001 ऐड करेंगे। ये तो 3 डिग्री राइज है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं आपको बताया था 21 हो जाएगा। तो अब 3 डिग्री के बेसिस पे कितना होगा, ये तो एवरी 3 डिग्री के मतलब, यानी 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0.001 ऐड करना है। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 6 डिग्री टेम्परेचर हो गया अपने पास में, तो एक के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, सॉरी 3 के अकॉर्डिंग 0.001 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी रेंज अपने पास में, 0.002 हो जाएगी। यानी इसको किस में ऐड करेंगे, जो रीडिंग अपन यूरिनोमीटर में अभी लेंगे उसमें इतना आपको ऐड करना है। सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना कितना है, 12 है, 12 से चला जाएगा 9, तो यहाँ पे 6 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे,
टू माइनस करेंगे। तो ये क्राइटेरिया आपको समझ में आएगा कैसे कैलिब्रेशन, अगर कैलिब्रेशन टेम्परेचर से अपना यूरिन टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है तो अपन प्लस करते हैं, कैलिब्रेशन टेम्परेचर से यूरिन टेम्परेचर कम है तो अपन माइनस करते हैं। वो माइनस 0.001 करना होता है एवरेज 3 डिग्री पे। जैसे यहाँ पे 6 का बताया, फिर 9 का होगा, आपको उसी अकॉर्डिंग आपको उतना माइनस और प्लस करना होता है। तो अपन इसकी रीडिंग अच्छे से देखते हैं कि कैसे करना है अपन को कैलकुलेट। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना रखा है अपन को ईजिली समझने के लिए, ठीक है। तो ये अपना कंटेनर है, ठीक है, और ये अपना यूरिनोमीटर है। अब अपन देखेंगे कैसे, जो मैंने आपको भी पूरा समझाया वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करा मैंने, यूरिन से फिल कर दिया मेरे कंटेनर को, ठीक है। कंटेनर को फिल करने के बाद में इसमें यूरिनोमीटर डिप करेंगे, ठीक है, डिप कर दिया। डिप करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग्स मैंने मेंशन करी है, 1.000, 1.010, 1.020 ऐसा करके रीडिंग मेंशन करी। वो रीडिंग्स आई होप आपको यहाँ पे नज़र आ जाए, आई एम ट्राइंग, ठीक है, आई थिंक नज़र आ रही होगी आपको यहाँ पे रीडिंग, ठीक है। तो वो रीडिंग, इन रीडिंग्स के बीच में यहाँ पे लाइंस हैं, वो लाइंस होती 5 लाइन होती, इनके बीच में एवरी 1.00 से लेके, यानी जो 10 लिखा है मैंने यहाँ पे, इनके बीच में 5 लाइंस होती है, ठीक है, नहीं 5 लाइंस होती है, ठीक है। जो 5 लाइंस होती है, ये फर्स्ट लाइन है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे जो लाइन है उसका जो डाटा अपन लेंगे वो लेंगे अपन 1.002 लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन का 4 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 8 लेंगे, फिर 10 लेंगे, इसलिए यहाँ पे 10 है, सेम एज इट इज़ हो जाएगा। तो ये जो डाटा है सॉरी, ये 2 के बीच, 2 के डिफरेंस में डाटा अपने पास में होता है, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, ठीक है, यूरिनोमीटर को इसमें डिप कर दिया। डिप करने के बाद में रीडिंग लेनी, ठीक है, जो रीडिंग लेंगे वो लोअर मेनिस्कस से लेंगे अपन, ठीक है। अब देखो लोअर मेनिस्कस का मतलब है आइस टू वाइट, मैंने इसमें वाटर फिल कर लिया है तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जो लोअर मेनिस्कस होता है, जो वाटर, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि कोई भी फ्लूइड होता है उसका 2 नेचर होता है, एक इस तरीके से होता है बाइकॉन्वेक्स, उसका ऐसा नेचर होता है, जो वाटर होता है उसका ऐसा नेचर होता है। जो रीडिंग लेंगे इस पॉइंट पे लेंगे अपन, ठीक है। तो मैंने इसमें वाटर फिल करा, आई होप आपको नजर आ रहा हो। तो जो रीडिंग लेंगे वो अपन लोअर मेनिस्कस से लेंगे, यानी नीचे वाले पॉइंट से अपन रीडिंग मेंशन करेंगे, आइस के थ्रू, आई कॉन्टैक्ट के थ्रू बिल्कुल रीडिंग लेनी होती है, ठीक है। तो रीडिंग अपनी यहाँ पे ये जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से जो रीडिंग है अपनी वो कितनी है, ये अपने पास में, वो रीडिंग अपने पास में यहाँ पे आई है। अभी आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ, 1.020 अपने पास में रीडिंग आई है, ठीक है। ये रीडिंग अपने पास में कहाँ से कैलकुलेट करी अपन ने, यूरिनोमीटर से रीडिंग कैलकुलेट करी, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना लिया था अपन ने, कैलिब्रेशन टेम्परेचर 15 लिया था, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर अपने यहाँ पे यूरिन का टेम्परेचर कितना मान के चलेंगे अपन, 21 मानेंगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, 0.001 ऐड करना है, ठीक है। इसमें अब क्या करेंगे, जो रीडिंग अपन लेते हैं उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.001 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया, 1.00 सॉरी हाँ 21। तो इसकी एक्चुअल रीडिंग क्या होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की अपने पास में, 1.020 इसकी एक्चुअल रीडिंग हो चुकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की। आई होप आपको समझ में आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी की रीडिंग कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे कैलिब्रेशन 21 ना होके अपने पास में कितना होता, 12 होता, तो ये अपन यहाँ पे माइनस कर देते, ठीक है। वैसे अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पोर्शन देख लेते हैं फटाफट से कि यूरिनोमीटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो नीचे मैंने आपको बल्ब दिखाया था अभी, ठीक है, सॉरी, इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी फेल होता है, ठीक है। इस मरकरी फेल होता है, इसको अपन वेट के नाम से बोलते हैं, फिर मरकरी बल्ब के नाम से बोला जाता है। अब ये जो पोर्शन होता है उसको अपन स्टेम के नाम से बोलते हैं, और ये जो पोर्शन होता है उसको फ्लॉट के नाम से बोलते हैं। तो ये इसके यूरिनोमीटर के पार्ट्स होते हैं अपने पास में, और ये आपको समझ में आएगा, आप नोट्स बना लेना अच्छे से। और ये जो आपको पहले बताया था मैंने, उसको मेजरिंग सिलेंडर अपन बोलते हैं, ठीक है। आप इससे जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी अच्छे से देख लेना, ताकि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के बाकी पार्ट्स भी समझ में आ जाए। और इन सब की जो नोट्स है मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, इसी पेज के नाम से आप वहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च कर लेना, और टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।